दुनिया के तमाम देश अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। मौजूदा दौर में ताकत का मतलब कोई बम, मिसाइल या गोला बारूद नहीं है, बल्कि किसी भी देश की ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि वो देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। खुद को ज्यादा आर्थिक संपन्न बनाने के लिए सभी देश संसाधनों की तलाश में लगे हैं और उस पर अरबों रुपए भी खर्च कर रहे हैं। दुनिया के कई देश अब समंदर की गहराइयों में मिनरल्स की तलाश भी कर रहे हैं। इन मिनरल्स को तलाशने में भारत के प्रयासों में भी एक तेजी आई है। हाल ही में भारत सरकार ने 2 नए डीप सी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यह कदम एक तरीके से चीन को चुनौती भी है। भारत के पास पहले से ही हिंद महासागर में 2 डीप सी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैं। अगर भारत के 2 नए आवेदन स्वीकार हो जाते हैं तो उनके लाइसेंस की संख्या 4 हो जाएगी, जो कि रूस के बराबर और चीन से महज 1 कम होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार समुद्री तल एक नजरअंदाज किया हुआ खजाना है, जिसमें मौजूद मिनरल्स की कीमत 8 से 16 ट्रिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है। समुद्र में मिनरल्स तलाशने से पहले लाइसेंस लेना होता है। यह लाइसेंस संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी कि ISA देती है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और ये अब तक 31 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दे चुकी है। इनमें से 30 लाइसेंस आज भी सक्रिय हैं। भारत ने ISA संस्थान को 2 नए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इनमें से एक आवेदन का मकसद कार्लसबर्ग रिज के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास कीमती मिनरल्स की तलाश करना है। दूसरा आवेदन हिंद महासागर में स्थित समुद्री पहाड़ अफनासिन निकेतन की कोबाल्ट से भरी फेरोमैंगनीज क्रस्ट की जांच करना है। भारत सरकार को बीते कुछ सालों में डीप सी एक्सप्लोरेशन में काफी सफलता भी हासिल हुई है। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने साल 2022 में हिंद महासागर के मध्य क्षेत्र में 5720 मीटर की गहराई पर माइनिंग मशीनरी की टेस्टिंग करके कुछ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को हासिल किया था। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आलू जैसे आकार के पत्थर होते हैं, जो कि समुद्र की तलहटी में पड़े होते हैं। इनमें निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं। इनका इस्तेमाल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बिजली से चलने वाली गाड़ियों, बैटरी तकनीकों जैसे नए एनर्जी सोर्सेस को विकसित करने के लिए भी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये खनिज बेहद जरूरी भी है। भारत सरकार ने देश के पहले डीप ऑप्शन मिशन को 2021 में मंजूरी दी थी। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए है। इसके तहत मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर गहराई में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक खास पनडुब्बी विकसित की जा रही है। इसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। यह वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों से लैस सबमर्सिबल है और इसमें 3 लोगों को बैठाकर समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा। इसे 2026 तक लॉन्च करने की संभावना है। माना जाता है कि ऐसी क्षमता बहुत कम देशों ने अब तक हासिल की है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।